सर ने पहले ही बता दिया है कि मैं आपके हंसते मुस्कुराते चेहरों को देख नहीं सकता हूं। आपकी जो तालियां है, आपकी जो दाद है, वही मेरी आंखों में रोशनी का काम करती है। दोस्तों, एक मर्तबा पूरा सदन मुझे ताली बजा के अनुमति। चार पंक्तियां भगवान अग्रसेन जी के चरणों में रखना चाहता हूं। इसके बाद मेरा काव्य पाठ शुरू करूंगा। जी भाई। पंक्तियां यहां से देता हूं कि करते हैं सभी आपका सम्मान अग्रसेन। करते हैं सभी आपका सम्मान अग्रसेन। भाई वाह। हम क्यों ना माने आपको भगवान अग्रसेन। भाई वाह वाह। नमन करता हूं। हम क्यों ना माने आपको भगवान अग्रसेन। हाय हाय। धरती पे आप आए थे इंसान के भेष में। धरती पे आप आए थे इंसान के भेष में, पर आप हैं भगवान का वरदान अग्रसेन। भाई वाह वाह। बहुत अच्छे। क्या कह रहे। पंक्तियां देना चाहता हूं साहब, बस यहां से बना दीजिए साहब। देखें कि मुझे तू राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना। मुझे तू राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना। पहली बार हाजिरी हो रही है आपके समक्ष, आपकी मोहब्बतें मिलनी चाहिए। देखें कि मुझे तू राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना, और सिया के मन के जैसा मन मेरा दर्पण बना देना। भाई वाह वाह। नमन कर। मुझे अंधा बनाया है तो मुझको गम नहीं इसका। हाय हाय। मेरी संतान को भगवन मगर श्रवण बना देना। भाई वाह 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 वाह। भाई वाह वाह वाह। नमन कर। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जी सर, मंच का आशीर्वाद मिला, बहुत खुशी हो रही है। जी जी सर। जी जी सर, ये सब उतरे हुए पहना दो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अकबर भाई कमाल यार, बढ़िया बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर चार पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं साहब जी। यहां से देशभक्ति की बातें हुई, देश पे मर मिटने की बातें हुई, लेकिन अकबर ताज ने चार पंक्तियां कही देशभक्ति की। जी भाई। क्योंकि हमारे हजरत पैगंबर ने फरमाया था कि जिस मुल्क में रहो, जिस देश में रहो, उससे मोहब्बत करो। और हम हिंदुस्तानी हैं, हमें कैसी मोहब्बत है देश से, बताना चाहता हूं साहब। भाई स्वागत है। कि इसे मैं दिल समझता हूं। अच्छा। इसे धड़कन समझता हूं। बड़े लोग बैठे हैं मंच पे, देखें दमदार साहब, मैं दिल समझता हूं, अंजाम साहब देखें। इसे मैं दिल समझता हूं, इसे धड़कन समझता हूं। बहुत अच्छे। ये मेरे देश की धरती को मैं पावन समझता हूं। वाह। हमारे देश से नफरत अगर रखता हो कोई भी, वो मेरा बाप क्यों ना हो, उसे दुश्मन समझता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमन करता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप साहब। कई लोग मुझसे पूछते हैं, कहते हैं कि अकबर ताज
आप इतनी देशभक्ति की बातें करते हैं, देश पे मर मिटने की बातें करते हैं, लेकिन आपको तो दिखाई नहीं देता है आप क्या कर सकते हैं वतन के लिए। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि एक नेत्रहीन कवि, एक अंधा कवि अपने वतन के लिए क्या कर सकता है, साहब बताना चाहता हूं। देखें जी कि भला कैसे मेरे दिल से हाँ वतन की याद जाएगी, अच्छा और मुझे उम्मीद है ऊपर मेरी फरियाद जाएगी। हाँ मेरी आंखों के कारण मैं तो अकबर जा नहीं सकता, हाय हाय मगर सरहद पे जा देने मेरी औलाद जाएगी। हाय वाह 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 बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं साहब। मगर सरहद पे जा देने मेरी औलाद जाएगी। जी और बड़े धार्मिक लोग बैठे हुए मेरे सामने, पंक्तियां रखना चाहता हूं साहब। देखें जी भाई स्वागत है। हर एक इंसान को तू प्रेम की बोतल पिला देना। हाय हाय वाह सबूत देना। अग्रवाल समाज बैठी हुई मेरे सामने, जी एक एक शख्स की तालियां चाहूंगा। आखिरी पंक्ति पे देखें, जी भाई हर एक इंसान को तू प्रेम की बोतल पिला देना। हाँ किसी को आज ऐ भगवन, किसी को कल पिला देना। बहुत अच्छे। मगर अकबर पे थोड़ी सी दया करना मेरे ईश्वर। अरे जब अंतिम वक्त हो इसका तो गंगा जल पिला देना। भाई वाह 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 वाह। शुक्रिया सर, बस इसी की तमन्ना थी कि हार के साथ ये भी आया करे तो हमें कोई इतराज नहीं, कितने भी हार पहना हुआ। अच्छा बहुत शुक्रिया सर, बहुत आभारी हूँ सर। भाई बहुत अच्छे अकबर क्या भाई, बात है सर, ये तो अग्रवाल समाज है साहब, नोटों की कोई कमी नहीं है सर। भाई हाथ फिरा के चेक कर लेना, असली भी होने चाहिए। अग्रवाल हमको बात में कहूँ कि अग्रवाल समाज है। क्या बात है सर, सौ समाज है। जी 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 सर, बहुत शुक्रिया। एक मर्तबा ताली बजा के मुझे आदेशित करें सर, बहुत शुक्रिया। ये फोटो जब फेसबुक पे जाएगी तो मेरी भी कुछ थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाएगी साहब। जी भाई जी भाई। एक मर्तबा पूरा सदन मुझे ताली बजा के आदेशित करे, मैं बहुत कुछ अच्छा सुना के आपको जाना चाहता हूं। पंक्तियां फिर निवेदित करना चाहता हूं साहब। मैं कुछ अलग पहलू की शायरी करता हूं, अलग कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश करता हूं साहब। जी भाई स्वागत है। मेरी बहनें भी बैठी हुई, उनकी भी मोहब्बतें चाहूंगा, उनकी दुआएं चाहूंगा। जी भाई। देखेंगे अंधेरा हूं मगर मुझको वो उजियारा समझती है। बड़ी बात देना चाहता हूं। अंधेरा हूं, हाय हाय अंधेरा हूं मगर मुझको वो उजियारा समझती है। बहुत अच्छे। और बहुत प्यारा समझती है। वाह मेरी आंखों से ओझल है सितारों की चमक, लेकिन हाय। अरे मेरी माँ फिर भी मुझको आंख का तारा समझती है। हाय वाह वाह बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा सर, भाई वाह बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे अकबर भाई, क्या कहने। मेरी माँ बहुत मुझे शुक्रिया। तारा समझती है। हाँ मेरी माँ फिर भी मुझको आंख का तारा समझती है। भाई वाह वाह। बहुत आप दिल से सुन रहे हैं, आपको नमन करता हूं। अगर कविता से प्रभावित होकर भाभी जी आ गई हैं तो तालियां एक बार आपकी भी क्या सम्मिलित हो बात जाए। है, दीदी की मोहब्बतें मिल रही है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब। रिकॉर्डिंग अभी भी चालू है। जी जी अकबर भाई जी, आनंदम। मुझे बल्लभगढ़ में बहुत मोहब्बतें मिली,
बहुत मोहब्बतें मिल रही हैं, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना भाई, चाहता जी हूँ, भाई, जी धन्यवाद भाई। अदा करना चाहता हूँ। फिर पंक्तियां देना चाहता हूँ साहब। मेरी माँ फिर भी मुझको आंख का तारा समझती है, हाँ। लेकिन पंक्तियां देना चाहता हूँ बेटियों के सम्मान में। हमारी बहनें बैठी हुई हैं, पंक्तियां देना चाहता हूँ। किसी शायर ने कहा था कि वो चेहरा देख के फौरन मुसीबत जान लेती है, हाँ। वो चेहरा देख के फौरन मुसीबत जान लेती है। कभी गीता वो लेती है, कभी कुरान लेती है। हाँ। और पड़ोसी से भी वो छल्ली कभी मांगा नहीं करती। मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती है। ये होती है भाई वाह वाह। हमेशा हमेशा रोशनी बनकर नजर में झिलमिलाएगी। हाँ। हमेशा हमेशा रोशनी बनकर नजर में झिलमिलाएगी। बहुत अच्छे। मुझे वो ठोकरें खाने से गिरने से बचाएगी। भाई वाह। मेरे बेटे भी अच्छे हैं, मगर उम्मीद है ऐसी कि मेरी बेटी बड़ी होकर मुझे दुनिया दिखाएगी। भाई वाह। मेरी वाह। भाई वाह वाह वाह। बल्लभगढ़ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत भाई शुक्रिया। वाह वाह। मेरी बेटी बड़ी होकर मुझे दुनिया दिखाएगी। बहुत अच्छे। और साहब, गाय माता के सम्मान में 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं। जी भाई। एक बच्चे को जन्म दे के उसकी मां मर जाती है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत खुशी की बात है। हार के साथ ये आया करें तो हमें तो खंडवा तक जाते जाते आपको दुआएं देंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें सर, गाय माता के सम्मान में 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। एक बच्चे को जन्म दे के उसकी मां मर जाती है दोस्तों, फिर उस बच्चे को गाय माता के दूध से पाला जाता है। और वो बच्चा आज हमारे खंडवा जिले में 10 साल का है, जिसको गाय माता के दूध से पाला गया। जब उस बच्चे से मेरी मुलाकात होती है तो मेरे जहन में 4 पंक्तियां आती है, निवेदित करना चाहता हूं साहब। देखें, स्वागत है भाई, स्वागत है। सवाल जवाब जिसका नहीं वो सवाल देती है, हाँ। जवाब जिसका नहीं वो सवाल देती है। सुना है दिल की ये हसरत निकाल देती है। जिसकी माँ मर गई हो जन्म दे के बच्चे को, खोलना हाथ। जिसकी माँ मर गई हो जन्म दे के बच्चे को, ऐसे बच्चे को मेरी गाय पाल देती है। ऐसे जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जब जी हमारे भाई की कुछ आदेश हुआ है भाई का, वो पंक्तियां भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले सुनाना चाहता हूं कि जब स्वामी विवेकानंद महाराज से एक अंग्रेज ने पूछा था दोस्तों कि बताइए महाराज, आपके देश में किस जानवर के दूध को अच्छा माना जाता है, किस जानवर के दूध को अच्छा कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद महाराज ने उस अंग्रेज को कहा कि अंग्रेज, हमारे देश में सबसे अच्छा दूध भैंस का दूध होता है, भैंस के दूध को अच्छा माना जाता है। तो अंग्रेज कहता है कि क्यों स्वामी, आप तो गाय को अपनी माता कहते हैं, गाय के दूध को अच्छा कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद महाराज ने उस अंग्रेज को जवाब दिया कि अय अंग्रेज, तूने जानवर के दूध की बात की थी, माता के दूध की बात नहीं की थी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। पंक्तियां देना चाहता हूं साहब। देखें, हम किसी हाल में ऐसा नहीं होने देंगे, हम किसी हाल में ऐसा नहीं होने देंगे, किसी की जान से धोखा नहीं होने देंगे। खा के सौगन तेरी कहता है ये तेरा
अकबर। अरे गाय गाय माता तेरी हत्या नहीं होने देंगे। वाह 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 बहुत बहुत वाह बहुत बहुत शुक्रिया साहब। प्रभु श्री राम जी के बारे में यहाँ से बहुत सारी बातें हुई। मैं भी कुछ चार पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। जब पिछले साल मुझे रामभद्र आचार्य जी ने उनके जन्मदिन पर कविता पाठ करने के लिए बुलाया और मुझसे कहा कि अकबर ताज, आप राम जी के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या ख्याल रखते हैं। मैंने उन्हें कहा कि गुरुजी, कोई राम जी एक विशेष जाति के लिए नहीं आए थे धरा पर, वो पूरी मानव जाति का भला करने के लिए आए थे। और पंक्तियां देना चाहता हूं साहब, देखें एक मर्तबा पूरा सदन मुझे ताली बजा के अनुमति दे, मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं राम जी के बारे में। स्वागत। दमदार साहब देखेंगे। बनारस की सुबह वाले अवध की शाम वाले हैं। बनारस की सुबह वाले अवध की शाम वाले हैं और हमी सुजलाम वाले हैं, हमी सुफलाम वाले हैं। वाह। वजू वजू करते हैं पांचों वक्त हम गंगा के पानी से। अरे तुम्हारे ही नहीं श्री राम, हम भी राम वाले। वाह 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 भाई, जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे भाई का जो आदेश था वो पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं साहब, जिस पे तारक मेहता जी, शैलेश लोढ़ा जी अपने आंसू नहीं रोक पाए। मेरा एपिसोड सुनना आपने 231वां और 401वां एपिसोड सुनना आपने। वो पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। मिस कॉल और कॉल को लेके बहुत सारी बातें कही है कवियों ने, शायरों ने। उन्होंने इन शब्दों को अपनी महबूबा, अपनी प्रेमिका तक सीमित रखा है, महदूद रखा। लेकिन अकबर ताज ने इन शब्दों को कुछ ऊंचाई बख्शी है और बहुत वायरल मेरी ये पंक्तियां हुए हैं, निवेदित करना चाहता हूं। सब देखें। बेशक। कि तुम्हारी भूल है कि वो मुझे मिस कॉल करती है। सुन के बताना। तुम्हारी भूल है कि वो मुझे मिस कॉल करती है और मेरी चाहत को वो लड़की सदा अनमोल करती है। वाह। कभी कभी एहसास अंधे पन का वो होने नहीं देती। अरे मेरी बेटी मुझे हर रोज वीडियो कॉल करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमन कर। बहुत अच्छा सुना आपने, बहुत अच्छा। मेरी बेटी मुझे हर रोज वीडियो कॉल करती है। वाह। और बस ज्यादा समय नहीं है, मैं 2-3 मुक्तक और आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। स्वागत। बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनको सबको सुनना है। स्वागत। पंक्तियां यूं निवेदित करना चाहता हूं साहब। देखें कि हाथी भी मैंने उसको लगाया नहीं, अपनी मेहनत से जिसको कमाया नहीं। बहुत मंच का आशीर्वाद देखो। बहुत अच्छा मिश्रा है। हाथी भी मैंने उसको लगाया नहीं, अपनी मेहनत से जिसको कमाया नहीं। अरे जिसमें मेरे पसीने की खुशबू न हो, वो निवाला कभी मैंने खाया। नमन करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। जिसमें मेरे की खुशबू ना हो, पसीने की खुशबू न हो, वो निवाला कभी मैंने खाया नहीं। और साहब
अभी पिछले ही महीनों हमने सर के शहर में दिव्यापुर में जब कवि सम्मेलन पढ़ा, 23 मुक्तक पे हमारे सर ने और हमारे को सर ने बहुत मोहब्बतें दी। वो बड़े शायर थे ना वहाँ पे कवि, उनकी विष्णु सक्सेना साहब की मोहब्बतें मिली। आपके समक्ष रखना चाहता हूँ साहब, देखें एक नेत्रहीन शायर का ख्याल देखें। आंख वालों मेरी आंख चूमा करो, इनमें कोई गलत ख्वाब फिरता नहीं। हाय 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 हाय, सुनिए सुनिए भाई, वाह वाह। आंख वालों मेरी आंख चूमा करो, इनमें कोई गलत ख्वाब फिरता नहीं। अरे सबकी नजरों से गिरते हैं इंसान, मगर मेरी नजरों से कोई भी गिरता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबकी नजरों से गिरते हैं इंसान, मगर मेरी नजरों से कोई भी गिरता नहीं। भाई वाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप जी भाई। बहुत मोहब्बतें आपकी मिल रही हैं, लेकिन वक्त की समय सीमा को देखते हुए मैं भी अपनी बात को कम करना चाहता हूं। लेकिन अभी वहां पे बैठे थे तो कपड़ों पे भी टिप्पणी हुई कि अकबर ताज जैसे कपड़े पहना करो, अच्छे कपड़े पहना करो, उससे दाद मिलती है, उससे तालियां मिलती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा साहब कि अगर शायरी में दम होता है, कविता में दम होता है, तो तालियां अपने आप मिल जाती है साहब। और किसी शायर ने कहा था कि रह के खामोश भी हर बात बता देता है, और चेहरा अच्छे बुरे हालात बता देता है, और लाख कपड़ों से छुपा ले कोई खुद को, लेकिन लहजा इंसान की औकात बता देता है। धन्यवाद। निवेदित करना चाहता हूं साहब, पंक्तियां देखें। बहुत अच्छे भाई, वाह। कि मुझे मोहन नहीं, लेकिन मोहन का दास कहते हैं। मुझे मोहन नहीं, लेकिन मुझे मोहन नहीं, लेकिन मोहन का दास कहते हैं। बहुत अच्छे। और मेरे जीवन को सभी राम का बनवास कहते हैं। मुझे दिखता नहीं कुछ भी, मुझे दुनिया से क्या लेना। अरे भजन का शौक रखता हूँ, मुझे सूरदास कहते हैं। भाई वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। बस दो मुक्तक निवेदित करना चाहता हूं। आप अगर 2 मुक्तक की इजाजत दें तो एक मर्तबा ताली बजा के मुझे आदेशित कर दें। पूरा सदन एक मर्तबा ताली बजा के आदेशित कर। 2 मुक्तक देना चाहता हूं। जी भाई, स्वागत है। कहते हैं उजाला किसे मुझको खबर नहीं। कहते हैं हमारे पवन भाई भी यहाँ पे विराजमान हैं, जो चैनल से आते हैं मथुरा से। ये मुक्तक जरूर आपने रिकॉर्ड करना भैया, नया मुक्तक दे रहा हूं। जी भाई। कि कहते हैं उजाला किसे मुझको खबर नहीं, और मैं वो चिराग हूं जिसे बुझने का डर नहीं। भाई बहुत अच्छे, वाह। मैं वो चिराग हूं जिसे बुझने का डर नहीं। भरने को पेट मांगू मैं, खैरात किस लिए। भरने को पेट मांगू मैं, खैरात किस लिए। अरे अंधा हूं आंख से मैं, मगर बेहुनर नहीं। अंधा हूं आंख से मैं, मगर बेहुनर नहीं। और विदा करना साहब, आखिरी पंक्तियां देना चाहता हूं।
राधा कृष्ण की भी यहां से बात हुई। मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं साहब, मुझे विदा करना के कन्हैया ने कहा राधा बता तू किसकी रानी है। हाँ कन्हैया ने कहा राधा बता तू किसकी रानी है, तू किससे प्रेम करती है, हाँ तेरी ये क्या कहानी है। विदा करना आखिरी पंक्ति पे, तू किससे प्रेम करती है, तेरी ये क्या कहानी है। क्रोध क्रोध आया तो राधा ने कहा अरे सुन चोर माखन के, अरे मैं उसकी हूं दीवानी जिसकी ये दुनिया दीवानी है। आपने लाज बचा ली साहब, कल अगर जिक्र होगा तो कहेंगे लोग कि अकबर ताज को दोबारा बुलवाया गया। नमन करता हूं आपको। गोयल जी आपकी भी मोहब्बतें थोड़ी बहुत मिल जाए तो पेमेंट में काट लेना, भले ही वो दिक्कत नहीं है जी। मोहब्बतें देखें, एक दो मुक्तक का और मुझे कहा है, लेकिन एक मुक्तक और एक मुखड़ा और दो बन सुनाना चाहता हूं। मेरी बहुत अच्छी रचना के जी भाई, जी भाई। पहले मुक्तक देना चाहता हूं साहब। देखें कि मेरी आंखें नहीं है फिर भी एक पहचान दे दूंगा। हाँ शायरी में देश भक्ति में मैं बेटों का जिक्र तो जरूर लाया हूं, लेकिन ये मुक्तक सुनना साहब। स्वागत है। मेरी आंखें नहीं है भाई वाह। फिर भी एक पहचान दे दूंगा, हाँ और वतन को चाहता हूं मैं, वतन पे जान दे दूंगा। भाई वाह। बजा दीजिए, बजा दीजिए। वाह वतन को चाहता हूं मैं, हाँ वतन पे जान दे दूंगा। वतन के दुश्मनों सुन लो, वतन पे आज आई तो उठाना हाथ आखिरी पंक्ति पे। वतन के दुश्मनों सुन लो, वतन पर आज आई तो भतीजे भांजे बेटों का भी बलिदान दे दूंगा। भाई वाह वाह। नमन करता हूं बल्लभगढ़। बहुत अच्छे। भतीजे भांजे बेटों का भी बलिदान दे दूंगा। साहब बहुत मुख्तसर, सिर्फ एक मुखड़ा और दो बन जी सुनाना भाई, जी चाहता हूं। भाई। आदित्य भाई देखें इनायत, हाँ क्या साहब कहते हैं? देखें, किसी ने लिखा था कि मेरी आंखों से मेरे दिल में उतरना सीखो, और आईना सामने रख कर के संवरना सीखो, और राम का नाम लिए फिरते हो शहरों शहरों, राम की तरह कोई काम भी करना सीखो। पढ़ना चाहता हूं दीदी, देखना ये पंक्तियों को सुन ले आप गौर से। अभी तक तो थोड़ी सी बातें भी आप कर रही थी, लेकिन आखिरी देना चाहता हूं रचना। देखेंगे राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है। सुनना सर, राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है। अच्छा सर जी मंच का तो बस 1-2 मिनट की बात है, मैं आशीर्वाद चाहूंगा। आराम से राम बनो तो हाँ राम के जैसा होना पड़ता है। हाँ राजमहल को छोड़ के वन में सोना पड़ता है। वाह बहुत शुक्रिया।
ये रचना पे इतनी तालियां मिलती है, लेकिन आप सुनते गौर से हो। जी भाई। धर्म राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है। और राम कथा को पढ़ लेना तुम आज के राजाओं। राम कथा को पढ़ लेना तुम, राम कथा को पढ़ लेना तुम आज के राजाओं। जी भाई। धर्म की खातिर राज सिंहासन खोना पड़ता है। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस आखिरी पंक्ति पे मुझे विदा करना साहब। मुझे लगना चाहिए कि आपने इस रचना को कितने अच्छे तरीके से सुना क्या है। कहने भाई, क्या आखिरी बंद देना चाहता हूं। तब होते हैं राम के दर्शन, पहले आए लोगों। तब होते हैं राम के दर्शन। सुन के बता। तब होते हैं राम के दर्शन, पहले आए लोगों। पापी मन को गंगा जल से धोना पड़ता है।